जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे महाराजा मानसिंह के बारे में। दोस्तों, एक ऐसे पराक्रमी साहसी योद्धा जो जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर पूरे जीवन वृतांत के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े युद्ध किए और विजय हासिल की दोस्तों, और अपना पूरा साहस और बलिदान जो है वो मतलब जो है पूरा का पूरा पराक्रम जो है वो मुगल शासक अकबर के अधीन रहा दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। मानसिंह 1589 से लेकर के 1614 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों। सबसे पहले अपन जाना चाहेंगे कि मानसिंह कौन थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, भारत के इतिहास में एक ऐसा पराक्रमी योद्धा, एक ऐसा साहसी, बहुत ही बेहतरीन योद्धा अपन बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 50-52 साल तक इन्होंने युद्ध किए और एक हल्दी घाटी के युद्ध को छोड़ करके सारे युद्धों को इन्होंने जीता दोस्तों। तो आप व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे जो मैंने चलचित्र बनाया है वो हमारे महाराजा आमेर महाराजा मानसिंह थे, और जिन्होंने इतने मतलब जो अपने पराक्रम का इतना मतलब जो है इतना साहस दिखाया दोस्तों कि इनके सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक सके दोस्तों। हालांकि ये बात एक अलग है कि ये एक सनातनी हिंदू होते हुए भी इन्होंने मुगल शासक अकबर का साथ दिया, तो हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर जानना चाहेंगे कि मानसिंह ने अपने पूरे करियर के अंदर कौन कौन से मतलब जो युद्ध किए और जो 3 बड़ी रियासतें थी इन्होंने अपने अंडर में की दोस्तों, ठीक है ना। और वहां का इनको सूबेदार बनाया गया, वहां इनको पोस्टिंग दी गई दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, मानसिंह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं और जो मतलब जो इस फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए बेहतरीन होने वाला है दोस्तों वीडियो, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मानसिंह के जन्म की अगर बात करें दोस्तों तो 1550 के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर इनके जन्म की हम बात करें ना दोस्तों तो राजा मानसिंह का जन्म जो हुआ था 1550 में हुआ था। और हम ये चीज पढ़ते आए हैं दोस्तों, ये चीज अपन किताबों के अंदर और कई जन श्रुति के अकॉर्डिंग भी अपन को पता है कि जयपुर वालों ने 1562 के अंदर दोस्तों कितना मतलब कौन सी संधि दोस्तों, 1562 के अंदर इन्होंने संधि कर ली थी दोस्तों। क्या कर ली थी इन्होंने? संधि कर ली थी। देखो, मानसिंह का जन्म हुआ था 1550 के अंदर और संधि कब हुई है? 1562। तो दैट मीन्स मतलब इनकी उम्र क्या थी? लगभग 12 साल के थी। कितने वर्ष के थे ये? 12 वर्ष के थे। अब देखिए कि 1589 यानी कि 1589 को भगवान दास की मृत्यु के बाद इनको 1590 के अंदर 1590 के अंदर इनको क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है दोस्तों। अकबर क्या करते हैं? इनको 1590 के अंदर आमेर के राजा बना देते हैं। और राजा का मतलब है मनसबदार की एक पोस्ट होती है, मनसबदार। आप लोगों को मैंने वीडियो के अंदर बताया है मनसबदार जो है एक पोस्ट होती है, तो 5000 के तौर पे इनको मनसबदार 1590 के अंदर इनको बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। एक ऐसे पराक्रमी योद्धा जिनके सामने कोई भी मतलब जो है मुगल शासक टिक न सका, ठीक है ना। और मुगल शासकों को यही एक प्रॉब्लम थी, अकबर से वो मैसेज भेजते थे कि यार आप एक कोई बात नहीं, हमें पिटवा रहे हो, हमें मरवा रहे हो, बात ठीक है, लेकिन एक हिंदू के हाथ से आप हमें पिटवा रहे हो, ठीक है ना। तो 1590 के अंदर इनको राजा बना दिया जाता है दोस्तों। ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला दोस्तों, और जो लोग स्किप कर देंगे वो बहुत ही बड़ी मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो वंचित रह जाएंगे दोस्तों। मानसिंह एक ऐसा नाम जिसने भारत के इतिहास में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है दोस्तों। 1550 के अंदर इनका जन्म हुआ है, 1562 के अंदर जयपुर वाले संधि कर लेते हैं, और अकबर क्या करता है कि भगवान दास की मृत्यु के बाद 1590 के अंदर इनको आमेर का राजा बना देता है। अब होता क्या है इसके बाद इनकी सबसे बड़ी विजय जो होती है, एक बात और आपको बता देता हूं, मानसिंह एक ऐसा नाम दोस्तों जिसने अफगानिस्तान से लेकर कर बंगाल की खाड़ी तक
बहुत बड़े युद्ध किए दोस्तों। और अपने 55 साल की उम्र के अंदर इन्होंने लगभग 77 युद्ध किए दोस्तों। कितने युद्ध किए? 77 युद्ध किए। मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको, और इतना डीप आपको किताबों में नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। मान सिंह ने अपने पूरे जीवन वर्तान के अंदर 77 युद्ध किए, 77 वार किए दोस्तों। और एक हल्दी घाटी को छोड़ दो यार, एक हल्दी घाटी को, क्योंकि महाराणा प्रताप इनके सामने थे, तो एक हल्दी घाटी को अपन छोड़ सकते हैं। हल्दी घाटी को छोड़ करके सारे युद्धों को इन्होंने जीता है। सारे युद्धों को जीत करके वहां के प्रांतों को अपने अधीन किया है। ये एक अलग बात है कि इनका एक पराक्रम, मानसिंह का साहस और मानसिंह का पूरा पराक्रम जो है किसके काम आया है? अकबर के काम आया दोस्तों। ये एक हमारा मतलब जो है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य था कि अकबर के काम ही इनका पराक्रम, इनका जो है साहस काम आया था। ठीक है ना? बस बाकी एक बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे, मतलब योद्धा में कमी नहीं थी यार, बेहतरीन योद्धा थे ये। ठीक है ना? लेकिन इनका साहस और इनका पराक्रम, इनका जो बहादुरी है वो किसके काम आई? अकबर के काम आई है। ठीक है ना? वो एक अलग बात है। ठीक है ना? अब काबुल की अगर बात करें तो काबुल को इन्होंने जीता था। और काबुल के बारे में बताया जाता है कि अकबर के एक भाई थे, अकबर के मुंह बोले भाई थे दोस्तों। अकबर के एक मुंह बोले भाई थे जिनका नाम था मिर्जा हकीम। क्या नाम था दोस्तों? मिर्जा हकीम। बहुत ही मतलब अहम वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं दोस्तों। ये ऐसे फैक्ट मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो आज तक आपको किसी भी पब्लिकेशन में नहीं मिलने वाले दोस्तों। काबुल उस समय वहां के एक अकबर के मुंह बोले भाई थे मिर्जा हकीम, तो उनका पूरा का पूरा साम्राज्य था वहां पे। ठीक है ना? उनका क्या था? साम्राज्य था दोस्तों। अब देखना होता क्या है कि जब इनको पोस्ट किया जाता है, अकबर जब इनको काबुल भेजते हैं, तो भाई लोगों कम से कम ये है ना, यहाँ पर मतलब जो है 5 कबीलों को जीत देते हैं, 5 कबीलों को जीतते हैं दोस्तों। और एक और चीज मान सिंह के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ा तथ्य बता देता हूं कि मान सिंह को जब भी जहां पोस्टिंग करते ना, अकबर ने जहां पोस्टिंग इनको दिया है, मान सिंह ने पूरे तन मन धन से अपना काम किया है और अपने साहस और अपने पराक्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। मान सिंह ने जब यहाँ पर मिर्जा हकीम के यहाँ पर जो मतलब पोस्ट किया था और अटैक किया था, तो इनको भगा भगा के मारा था दोस्तों। मतलब मानसिंह को जहां भी पोस्ट किया गया था वहां के राजाओं को मानसिंह भगा भगा के मारते थे दोस्तों। इतने बड़े पराक्रमी साहसी योद्धा थे। ठीक है ना? तो यहां माना जाता है कि मिर्जा हकीम को हराया और वहां 5 कबीलों को हरा दिया दोस्तों। और जैसे ही काबुल में 5 कबीलों को हराया, आमेर का जो झंडा था वो कैसा हो गया? पचरंगा हो गया दोस्तों। मतलब आमेर का जो झंडा था उसको कैसा कर दिया गया दोस्तों? भाइयों को पचरंगा कर दिया, 5 रंगों से सुशोभित कर दिया। अब होता क्या है, पहले जो झंडा था, जो आमेर का जो झंडा था दोस्तों, वो एक श्वेत रंग का झंडा था। और ऐसी मान्यता है उस श्वेत रंग के झंडे में एक झाड़ी दिखाई गई थी जिसमें 6 शाखाएं यानी कि 6 टहनियां थी। इसीलिए वहां के जो आमेर के आजकल अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि जूतिया, झाड़साई जूतिया कहाँ की प्रसिद्ध है? आमेर की। झाड़साई सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? आमेर के। तो झाड़साई यानी कि झाड़साई एक प्रथा चल गई और वो कहाँ की प्रसिद्ध हो गई दोस्तों? आमेर की। झाड़साई प्रथा कहाँ की प्रसिद्ध हो गई दोस्तों? आमेर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वीडियो का अंत तक बने रहना। सबसे पहले क्या किया कि 1550 के अंदर मानसिंह का जन्म होता है और 1562 के अंदर जयपुर वाले अकबर से संधि कर लेते हैं। उसके बाद में 1589 के अंदर मतलब जो है भगवान दास की मृत्यु के बाद 1590 में इनको मनसबदार की पोस्ट मिल जाती है। मनसबदार 5000 पे इनको पोस्ट किया जाता है। और 1605 के अंदर दोस्तों अभी क्या होना है कि 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर की मृत्यु होने के बाद इनको, क्योंकि अकबर खुद मानते थे कि एक बहुत ही बड़े पराक्रमी योद्धा है, तो इनको 7000 का मनसबदार बना देते हैं दोस्तों। कितने हजार का? 7000 का मनसबदार बना नियुक्त कर देते हैं, मनसबदार। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद देखिए अब यहाँ की कहानी खत्म हो चुकी है कि काबुल में इन्होंने मिर्जा हकीम को हराया। मिर्जा हकीम को हराने के बाद 5 कबीलों पर अपना राज किया और अपने झंडे का रंग जो है पचरंगा कर दिया। तो आज कलांतर के अंदर वो श्वेत रंग का झंडा नहीं है, अब पचरंगा हो गया दोस्तों। अब अगर बात करें हम बंगाल के, तो बंगाल के एक राजा थे केदार सिंह।
बंगाल के राजा कौन थे दोस्तों? केदार सिंह। तो केदार सिंह को हराया इन्होंने। मतलब जहां गए ना यार, मैं एक बात बताता हूँ, मान सिंह एक ऐसे योद्धा थे जो कभी किसी से डरे नहीं है दोस्तों। एक हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से इनको हार मिली, बल्कि इन्होंने अपने पूरे जीवन प्रताप के अंदर, यानी कि लगभग 50-52 साल के कैरियर के अंदर इन्होंने लगातार युद्ध किए यार। इन्होंने पूरा टाइम युद्ध के अंदर ही बिताया है दोस्तों, और 77 युद्ध किए, जिनमें हल्दीघाटी को छोड़कर सब में जीत हासिल की है। अब बंगाल के राजा केदार सिंह को हरा करके मतलब जो है बंगाल को मतलब जीता। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं वो नोट कर लीजिएगा हर एक चीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि केदार सिंह को हराया, बात ठीक है, लेकिन वहां से शीला देवी माता को ये अपने साथ लेके आते हैं। तो आमेर के राजाओं की, आमेर के रियासतों की इष्ट देवी कौन है? शीला देवी है। तो शीला देवी की मूर्ति की स्थापना किसने की? मान सिंह ने की, ठीक है ना, महाराजा मान सिंह ने। तो शीला देवी को इन्होंने क्या माना दोस्तों? अपना इष्ट देवी माना। तो इष्ट देवी के रूप में इन्होंने शीला देवी का स्थापना की। तो देखिए बंगाल पर, पूर्वी बंगाल के राजा, याद कर लीजिएगा, पूर्वी बंगाल के राजा मतलब जो है केदार सिंह को हरा करके इन्होंने शीला देवी माता की मूर्ति को यहाँ अपने आमेर लेके आए और आमेर में स्थापना की दोस्तों। अब बात करते हैं बिहार को कैसे जीता। इसके बाद में जब इनको पोस्ट किया गया बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले मान सिंह ने उड़ीसा को जीता दोस्तों। किसको जीता? उड़ीसा को जीता, ठीक है ना। और उड़ीसा में जो मतलब जो राजा थे, मतलब उड़ीसा के कुछ ऐसे मतलब मुगल शासक थे जैसे कि नसरुद्दीन है, ठीक है ना, मतलब जो है नसरुद्दीन वगैरह, एक और दो शासक थे, उनको हरा करके उड़ीसा को फाइनली इन्होंने जीत लिया। और उड़ीसा को जीत करके बिहार के अंदर ही रोहतासगढ़ किले का स्थापना की। रोहतासगढ़ किले की स्थापना की दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरएस एग्जाम के अंदर, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, और सेकंड ग्रेड और एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर, स्टैटिक जनरल जनरल नॉलेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोहतासगढ़ के किले की स्थापना बिहार के अंदर किन्होंने की? राजा मान सिंह ने की। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गया, एक बिहार में एक जगह पड़ती है दोस्तों, गया के अंदर इन्होंने जो है महादेव मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की। महादेव के शिवलिंग की स्थापना की दोस्तों, यानी कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि मतलब जो है इन्होंने पुरी के जगन्नाथ महाराज मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ कि मैंने मान सिंह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं कंसिडर करा पाया हूँ दोस्तों। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरे भारत के इतिहास में बहुत बड़ी अनोखी छाप छोड़ी है दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।